नमस्कार दोस्तों, आज का जो विषय है वो ये है कि जब शादी के बाद आदमी का, पति का अपनी पत्नी में इंटरेस्ट कम हो जाता है तो वो क्या करे। जैसे कुछ लोगों ने बताया है, जब कुछ लोगों की समस्या होती है कि पति फिजिकल रिलेशंस बनाने के बाद उसका रिलेशनशिप अब ख़त्म सा हो गया, अब क्या करें, अब वो इंटरेस्ट नहीं लेता है। जैसे फिजिकल रिलेशनशिप्स हो जाते हैं शादी के बाद तो उसका धीरे धीरे इंटरेस्ट चले गया, अब वो दूसरी औरतों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। तो ऐसी सिचुएशन में एक पत्नी क्या करे, कैसे अपने पति का इंटरेस्ट फिर से वापस लेके आए खुद में, क्योंकि ये जो समस्या है बहुत ज़्यादा कॉमन है। लड़कियां, औरतें अक्सर इस समस्या पे बात नहीं करती हैं कि जब उनका शादी हो जाती है तो उनका पति होता है, स्टार्टिंग में तो खूब इंटरेस्ट लेता है, खूब फिजिकल रिलेशनशिप्स इंजॉय करते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे ना वो दूर जाने लगता है, दूसरी औरतों से मैसेजेस या दूसरी औरतों के साथ बातचीत करना शुरू कर देता है। और जब पत्नी इस चीज़ को पूछती है, कहती है, तो फिर बोल देता है कि तुम शक करती हो बिना वजह, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा होता है। तो इसका क्या समाधान है। अब आप ये सवाल किसी से पूछेंगे तो वो तो यही बोलेंगे ना कि यार ऐसा आदमी है तो डिवोर्स दे दो, डिवोर्स दे दो। तो यार आप कितने डिवोर्स दोगे, कितने लोगों को डिवोर्स देते फिरोगे, ऐसे कितनी शादियां करोगे। लोग तो ज़्यादातर ऐसे ही होते हैं, उनका तो काम ही ऐसा होता है। उनको ये तो समझ नहीं आती कि तुम किसी को शादी करके लेके आए हो, दूसरा इंसान तुम्हारे साथ लॉयल है और तुम उसको लॉयल्टी के बदले में क्या दे रहे हो, दुख दर्द। अगर वो दूसरे आदमी के साथ, किसी के साथ मौज मस्ती करेगी तब तुम बर्दाश्त कर लोगे। अगर कर सकते हो फिर तो तुम जो करो, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तुम कर सकते हो। अपनी बीवी को भी तुमको वही राइट देना पड़ेगा। अगर नहीं दे सकते तो यार तुम ये समझो ना, जो तुम्हारे ऊपर गुजरेगी जब उसके साथ कोई और आदमी होगा तो तुम्हारे उस पे, उस औरत पे क्या गुजरती होगी। तुम्हारे में इतना भी सोचने समझने की ताकत नहीं है। तुम बर्दाश्त कर सकोगे कि अपनी औरत को किसी दूसरे इंसान के साथ यारी दोस्ती करते हुए। बस वैसा ही हाल कुछ औरत का होता है, वो तड़पती है लेकिन वो क्या करती है, वो अकेले में जाके रो लेती है बस, क्योंकि वो क्या करे, और औरत है ना। जमाने ने अलग से प्रेशर क्रिएट कर रखा है औरत के लिए। जमाना जो है, हम बात करते हैं औरत और मर्द की इक्वालिटी की, इक्वालिटी की बातें होती हैं कहीं कहीं, कितनी जगह पे औरत को बहुत बेनिफिट्स भी होते हैं औरत होने के, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, ये औरतें अच्छे से जानती हैं। लेकिन बेनिफिट्स, जैसे बेनिफिट्स होते हैं औरत होने के, वैसे ही औरत होने के नुकसान भी हैं समाज में। वो क्या, समाज एक अलग से प्रेशर क्रिएट कर देता है। इतनी उम्र हो गई, आपको शादी करनी करनी है, आपको तो बस घर देखना है, आपको तो घर की जिम्मेदारियां देखनी है, आदमी है, आदमी जो मर्जी करता रहे। तो खैर ये सब चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों में हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो डिफरेंट है। हमारा टॉपिक ये है कि उस आदमी का इंटरेस्ट वापस कैसे लेके आया जाए। तो इसमें ना एक रिलेशनशिप का जो एक बेसिक सी चीज़ है वो समझ लो। अगर आप किसी को ज़रूरत से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं तो आप अचानक से अपने आप ही उस इंसान की नज़रों में आपकी वैल्यू कम हो जाती है। आप किसी को अपनी जिंदगी जब बना लेते हैं ना, तो ये समझ लीजिए आप उस इंसान के लिए बोरिंग होते जा रहे हैं, क्योंकि आपने खुद को इतना ज्यादा उसको दे दिया। अब उसको लगता है कि यार ये तो मेरे पास ही रहता है, तो इससे तो जब चाहे बात कर सकते हैं। ऐसा इसमें क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे वो खाने की बात कर लो, आप सुबह शाम आप एक ही चीज खा रहे हो तो बोर हो जाओगे ना। खाने की बात अगर नहीं करते, चलो अगर आप खाने की भी बात कर लो तो उसमें भी इंसान एक ही तरीके का जो फूड है उससे बोर हो जाता है। अब मान लो आपको कोई गाना है, आपका गाना कोई दिल के बहुत करीब है, आप वो गाना रेपिटेटिवली सुन रहे हो तो क्या होगा, आपको बोरियत आ जाएगी। आप कोई मूवी कोई पसंदीदा है, अगर आप उसी के साथ सारा दिन वही देख रहे हो तो कितनी बार रेपिटेटिवली देखोगे, वही चीज़ हो जाती है। हमारा जो दिमाग है ना वो ऐसे ही काम करता है। अगर कुछ चीज़ लगातार होने लग जाए तो हमें ना, हम उससे दूर जाने लग जाते हैं। हमें हमें चेंज चाहिए, कुछ हमें चेंज चाहिए। हमें वो चीज़
अजीब सी लगने लग जाती है। तो यही होता है हर रिश्ते में। स्टार्टिंग में तो रिश्ते में जब आते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या पति पत्नी का रिश्ता, तो उसमें एक दूसरे के प्रति ये होता है कि एक दूसरे को जाने, सवाल बहुत पूछते जाते हैं। एक टाइम के बाद उनको लगता है कि सारे सवाल पूछ लिए, अब कुछ बचा नहीं है कुछ पूछने को, तो अब क्या करें। अब इंसान का जो दिमाग है उसे कुछ ना कुछ चाहिए, उसने कुछ ना कुछ करना है। तो अब वो क्या करेगा, अब तो सब कुछ तो हो चुका, साथ में रहते हैं, सब कुछ पता रहता है कि अच्छा है, क्या चल रहा है क्या चल रहा है, सब कुछ तो पता है। अब सवाल क्या करें, अब बात क्या करें, बात ही नहीं होती करने के लिए। तो तभी इंसान बाहर की तरफ जाता है, तो दूसरे में इंटरेस्ट लेता है, सवाल दूसरों से भी वही पूछने उसने जाके जो आपसे पूछ चुका है। इंसान के पास सवाल वही होते हैं गिनती के, बस लोग बदलते रहते हैं, सवाल वही रहते हैं। बस इंसान को, दिमाग को बस ऐसा लगता है कि कुछ नया सीख रहा है, कुछ नया जानने को मिल रहा है, लेकिन कुछ नया नहीं होता, बस एक दिमाग को धोखा होता है। तो आप ये चीज नहीं समझते हो। तो इसका क्या तरीका है, इसका तरीका ये है कि जब आप किसी को अपनी जिंदगी बना लोगे तो ये समस्या आनी ही आनी है। आपको हमेशा खुद को प्रायोरिटी देना सीखना पड़ेगा। जब आप खुद को टाइम दोगे, खुद को प्रायोरिटी दोगे, तो आप कुछ ना कुछ करोगे, करियर से संबंधित या खुद से संबंधित, सेल्फ इंप्रूवमेंट से संबंधित, कोई पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट करोगे, कुछ करोगे। तब ना आपका जो प्रेमी है या पति है वो देखेगा, यार ये मुझे इतना टाइम क्यों नहीं देती है, ये कहाँ लगी रहती है। तो वो देखेगा कि ये करती क्या है, तो वो इनसिक्योर फील होगा, उसको लगेगा कहीं ऐसा ना हो कि मेरे हाथ से निकल जाए। तो ये ऐसा होता है, लोगों की साइकोलॉजी ऐसी होती है, लड़कों की ऐसी होती है कि जब आप किसी को बहुत ज़्यादा अटेंशन देते हो, लड़कियों की भी ऐसी होती है, जब आप किसी को बहुत ज़्यादा अटेंशन देते हो तो उसको लगता है कि हाँ ये कहीं नहीं जाने वाली, ये मेरे पास ही रहेगी, तो कोई बात नहीं, इसको फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं, हम इसको हल्के में ले सकते हैं, कोई बात नहीं, इसके चीख लो, चिल्ला लो, डांट लो, प्यार कर लो, ये अपने साथ ही रहती है, तो कोई इशू नहीं है। बिल्कुल केयरलेस वे में ट्रीट करते हैं। तभी तो पुराने जमाने की जो औरतें हैं, क्यों उनको इज्जत नहीं मिलती थी, क्योंकि वो अपने पति को जरूरत से ज्यादा इज्जत देती थी। देखिए, जरूरत से ज्यादा इज्जत भी बुरी होती है। मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि अब आप अपने पतियों को या प्रेमियों को इंसल्ट करना शुरू कर दें। बात इंसल्ट की नहीं है, बात प्रेफरेंस की है। जब आप किसी को खुद से ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं तो आपने उनको पावर दे दी एक, आपको डैमेज करने की। आप ना अपने ऊपर जब फोकस करोगे तो अपने ऊपर फोकस करोगे तो फिजिकली एक्सरसाइज वगैरह करोगे तो आप दिखोगे अच्छा, आपकी बॉडी शेप में रहेगी, बढ़िया दिखोगे, आप दिखने में अच्छे लगोगे। आप कुछ चीज़, अगर करियर पे ध्यान दे रहे हो तो आप करियर में अच्छा परफॉर्म करोगे, जिससे कि आपकी कमाई अच्छी होगी, आपकी लोग इज्जत करेंगे। तो आपका पति अपने आप ही देखेगा ना आपको कि यार ये कितना अच्छा कर रही है, मतलब उसे प्राउड फील होगा कि आप उससे बेटर हो। इंसान वहीं पर अट्रैक्ट होता है जहां पे उसको लगता है कि ये मेरे से बेटर है। कहीं देखा आपने कि एक अमीर आदमी किसी गरीब की तरफ आकर्षित होता हो, या एक अमीर और गरीब की बात करने से मतलब यह है कि एक इंसान जो किसी चीज में फील्ड में बहुत अच्छा है और वो दूसरा इंसान जो उस फील्ड में कम अच्छा है उसकी तरफ आकर्षित होता हो। वही चीज है, अगर आपका पति आपसे बहुत अच्छा कर रहा है तो आप उसकी तरफ आकर्षित होगे। अगर आप अपने पति से अच्छा करोगे तो आपका पति आपकी तरफ आकर्षित होगा। और ये चीज सिर्फ करियर में लागू नहीं होती है, ये चीज होती है इमोशनली भी। आप मैच्योर बन सकते हो कि आप इमोशनली इतने स्ट्रांग हो कि आपका पति जब भी एक इमोशनल सपोर्ट की जरूरत पड़े तो आपकी तरफ देखे, क्योंकि उसको लगता है कि ये जो है ना, ये मुझे इमोशनली सपोर्ट मिल सकता है यहाँ से। तो ये सब चीज़ होती है। लेकिन इमोशनली स्ट्रांग होना कोई मजाक नहीं होता है। ऐसा नहीं होता कि लोग इमोशनली स्ट्रांग ही आते हैं दुनिया में। इमोशनली स्ट्रांग खुद को बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? खुद को वक्त दे के, खुद की जज्बातों को, खुद की भावनाओं को समझ के, तभी तो इमोशनली स्ट्रांग बनोगे। ऐसे थोड़ी होता है कि आपने वीडियोस देख ली और आपने कुछ किताबें पढ़ ली और इमोशनली स्ट्रांग बन गए। इमोशनली स्ट्रांग तो तब बनोगे जब तुम खुद को पढ़ोगे, खुद को जानने की कोशिश करोगे कि तुमको गुस्सा आता है तो क्यों आता है, तुम रोने लग जाते हो तो क्यों रोने लग जाती हो। उस रूट कॉज को समझने की कोशिश करो। जिस दिन आपको वो रूट कॉज समझ में आ गया ना, तभी तो आप काम कर पाओगे। अगर आपको पता चल गया कि बीमारी क्या है, तभी तो आप उसका समाधान कर पाओगे। बीमारी का तो पता ही नहीं हमें कुछ,
बस बीमारी क्यों हो गई इसको लेके रोने शुरू कर देते हो। तो आपका जो पति है, अगर आपका उसका आप में इंटरेस्ट कम हो गया क्योंकि आप सब कुछ इजीली दे रहे हो उसको, उसको फिजिकल चीजें भी, जो फिजिकल रिलेशनशिप भी होता है, आप उसको इजीली दे रहे हो, तो उसको ऐसा लगेगा कि यार ये तो बहुत इजी है, इस पे यहाँ पे तो कुछ एफर्ट ही नहीं लगाना पड़ रहा। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, शायद आप में से कुछ लोगों को अच्छी ना भी लगे, लेकिन ये सब पे अप्लाई नहीं होती है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ लोगों पे, लड़कों पे अप्लाई होती है। अगर मान लीजिए कोई लड़की है, वो ना, अगर कोई लड़की है और कोई लड़का है, लड़का लड़की को पसंद करता है, उसे लड़की अच्छी लगी, तो उसने उसको बोला कि आप मुझे अच्छी लगती हो, लड़की भी मुस्कुरा के बोल देती है कि थैंक यू, और वो भी पूरा रिस्पॉन्स देती है आगे से। तो जैसे ऐसा लगता है कि जैसे पहली बार में ही इन दोनों की आपस में दोस्ती होगी, और बहुत अच्छी मजबूत वाली दोस्ती होगी, जैसे दोनों एक दूसरे के लिए ही, मतलब एक दूसरे को पाना चाहते थे, एक दूसरे को दोस्त बनाना चाहते थे, तो दोस्त बनाना चाहते थे तो दोस्ती पहली बार में ही होगी। तो लड़के को ऐसा लगता है कि यार इतनी इजीली दोस्ती होगी, ये तो बोरिंग था यार, ये तो बेकार है, इसका मतलब शी इज यूजलेस, इतनी आसानी से कोई लड़की कैसे दोस्ती कर सकती है, इसका मतलब कैरेक्टरलेस है, ऐसा होता है। जैसे मान लीजिए आपको कोई कोई इंसान है, आप किसी के पास एडवाइस लेने जाते हो, ठीक है ना, और वो आपको फ्री में एडवाइस देता बहुत बढ़िया एडवाइस है, और दूसरा इंसान है वो आपको पेड कंसल्टेशन दे रहा है, दे घटिया रहा है, लेकिन है उसके चार्जेस। तो पेड कंसल्टेशन और एक फ्री कंसल्टेशन। फ्री कंसल्टेशन वाले के बारे में हम क्या सोचते हैं, अरे फ्री में कर रहा है, तो इसे अगर कुछ आता होता तो फ्री में करता क्या। और पेड वाला, चाहे कुछ ना आता हो, यार पैसे ले रहा है, कोई तो बात होगी, ऐसे थोड़े पैसे ले सकता है। तो हमारे दिमाग में कुछ एक अलग से ही हमारा दिमाग भी चलता है, हम भी पहले से अपने दिमाग में कुछ बिठा के चलते हैं कि अच्छा फ्री में है, अगर हमसे पहली बार लड़की मुस्कुरा के बात कर ली तो कैरेक्टरलेस है, बहुत बढ़िया बात है। तो अरे ये जो लड़कियां ना, ये खेल बहुत अच्छे से जानती हैं, जो लड़कियां, मतलब किसी को बुरा ना लगे, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सबके ऊपर नहीं है, फिर भी कुछ लड़कियां होती हैं जो इस खेल को अच्छे से जानती हैं कि अच्छा पहली बार में तुमने अगर रिस्पॉन्स शो कर दिया तो यार तुम्हारी वैल्यू नहीं होगी। तो कई लड़कियां ना लड़कों को चेज करवाती हैं, अपने पीछे 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 घुमाएंगी, आ जाओ तुम। लड़के को बड़ा मजा आता है, कहने लगे अच्छा यार ये सही है, मतलब इसको तो ना मैंने जीतना है। तो लड़के के लिए ना वो गेम बन जाता है। और लड़की जब तक उसको, अगर आपने देखा होगा, नोटिस करा होगा कि लड़की जब तक लड़के को पीछे घुमा रही है तब तक लड़का पीछे पीछे घूमेगा, और जब लड़की बोल देती है हाँ आप मुझे पसंद हो, लड़के का इंटरेस्ट ही लूज हो जाता है उसमें। अब इंटरेस्ट, लड़के को मजा ही नहीं आ रहा, क्योंकि ना इसमें भी एक, मैं बताता हूँ साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग, एक एड्रेनलिन करके एक केमिकल होता है, उसका रिलीज होता है, डोपामिन करके होता है। तो जब आपको लगता है कि हाँ आप ऐसा करोगे, लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश करोगे, जब वो इम्प्रेस हो जाएगी तो आपको अच्छा फील गुड होता है। लेकिन आपको बिना कुछ किए सब कुछ इजीली मिल रहा है, लड़की इंटरेस्ट ले रही है, लड़की टाइम दे रही है आपको तो बोरिंग लगेगा कि यार ये तो इतना, छोड़ो। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि ये जो खेल है ना, ये बेवकूफ़ों में चलता है। जो लड़का इमोशनली इमेच्योर होगा ना, वही इस किस्म के गेम्स पसंद करता है। और मज़े की बात है 80% से ज़्यादा लोग आपको मिल जाएंगे ये खेल खेलने में। लेकिन 20% जो क्वालिटी आदमी होगा वो ना तो इस किस्म का खेल खेलता है और ना ही ऐसी इस किस्म की औरतों को चेज करता है। वो सिंपल है उसका, देखो पहली बार में जो इस किस्म के लोग होते हैं ना, जो समझदार होते हैं, कोई बात नहीं, समझदार लोग बहुत कम है तो आपको परेशानी नहीं होगी। जिस किस्म के लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं, वो पहली बार बात करते हैं, उनको लगता है कि हाँ मुझे अच्छा लगा इसके साथ बात करके, और इसने भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, तो हमारे बीच में शायद एक कुछ कॉमन है, वी हैव कॉमन इंटरेस्ट, तो इसको कंटिन्यू करते हैं। वो इसको पॉजिटिवली देखेगा जो समझदार आदमी है। जो बेवकूफ़ है वो देखेगा ये तो यार ऐसी ही है, ये तो किसी के साथ ही स्टार्ट हो जाती होगी बातचीत इसकी, ये तो ऐसी है, ये तो डेस्परेट है। ये डेस्परेट वाली जो सोच होती है, ये इमेच्योरिटी का साइन है। अब ऐसे ही होते हैं ज़्यादातर लोग जिनमें अकल नहीं है। जो समझदार है वो तो, अब जो समझदार आदमी होता है, अगर मान लो इनका पति समझदार होता तो वो दूसरी औरत में क्यों जाता, इंटरेस्ट क्यों लेता, क्योंकि सब तो पता है।
भाई तुम्हारी औरत में जो कुछ है वही तो दूसरी औरत में है, ऐसा अलग उसमें क्या चीज है? तुम अपनी औरत के साथ रह के अगर उसके साथ मजा नहीं ले सके तो फिर तुम कितनी औरतों को बदलोगे? क्योंकि जो मजा तुम एक औरत में ढूंढ रहे हो वो तो तुम्हें मिला नहीं, तो तुम्हें दूसरी औरत में कुछ अलग तो मिल नहीं जाएगा। मजा तो सेम ही है जिसको तुम मजा बोलते हो, फिजिकली ढूंढ रहे हो ना। तो दूसरी औरत में चले जाओ, दूसरी औरत में भी तुम्हें नहीं मिलने वाला। अगर जिसको सेटिस्फेक्शन मिलना होता है उसको एक में मिल जाता है, और जिसको नहीं मिलना होता वो ढूंढता ही रहता है। उसके लिए बस औरतें ढूंढता रहेगा। वो जो दूसरी के चक्कर में ना उसे भी छोड़ के आगे निकलेगा, और बाद में असल में ये इन्हें खुद नहीं पता ये कर क्या रहे हैं। ये असल में ये नहीं समझ पा रहे कि ये एक कच्चे काम के लिए अपना पक्का रिश्ता खराब कर रहे हैं। ये इनको लगता है ना, हाँ घरवाली तो घर में ही रहेगी, ये तो कहीं जाने वाली है नहीं, ये इधर उधर बाहर ढूंढ लेंगे। घरवाली भी कहाँ फिर घर में रहेगी, वो भी ढूंढ लेगी कोई ना कोई। तो आप इस चीज़ को समझ लो। अगर आप आदमी हो तो ये समझ लो कि आपकी पत्नी आपके साथ लॉयल है तो आपको भी लॉयल रहना पड़ेगा। चाहिए, अच्छा भी लगता है यार लॉयल रहो एक दूसरे के साथ। बहुत इजी लाइफ निकलती है, बहुत बिना किसी स्ट्रेस के। कुछ नहीं रखा दूसरी औरतों में, बस वो है कि तुम्हें ना डिस्ट्रैक्शन चाहिए। जैसे इंसान को दारू का नशा होता है ना, वैसे इंसान को लड़की के पीछे भागने का नशा होता है। उनको बस भागना होता है। लड़की हाँ कर दे छोड़ के दूसरी के पीछे भागेंगे, उनको बस भागना है। अब तुम इस चीज को समझो कि तुम ऐसे इंसान के साथ हो क्या। अगर तुम्हें ऐसे इंसान के साथ हो जिसे बस भागना ही भागना है, तो तुम्हें खुद समझने की जरूरत है। थोड़ा सा इंसान को परखना सीख जाओ। तुम इंसान को कैसे परखते हैं ये अपने आप में बहुत बड़ा विषय है, लेकिन थोड़ा सा हम बता देते हैं आपको। इंसान कोई भी हो उसको दोस्ती करने में वक्त लेना चाहिए, समझने में वक्त लेना चाहिए कि ये जो बातें करता है उस बात को जो बोलता है उस पर खरा उतरता भी है कि नहीं उतरता। ये जो वादे करता है चाहे छोटे छोटे ही सही, निभाता भी है कि नहीं निभाता। इसकी सोच कैसी है, ये दूसरों के साथ व्यवहार कैसा करता है। क्योंकि तुम्हारे साथ तो बहुत मीठा व्यवहार करता है, लेकिन औरों के साथ लड़ाई झगड़ा करता है। तो तुम्हारे साथ मीठा व्यवहार क्यों करता है? क्योंकि तुम बहुत क्यूट हो। ये तुम्हारे साथ कुछ चाहता है तुमसे, इस वजह से तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करता है। जिस दिन मिल जाएगा उस दिन तुम्हारे साथ भी दूसरा लड़ाई झगड़ा होने लग जाएगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि आप खुद को टाइम दो। नंबर एक चीज, खुद को शारीरिक तौर पे खुद पे काम करो। फिजिकल फिटनेस, अगर आप मतलब फिट दिखोगे, क्यूट दिखोगे अपने आप ही। इमोशनल फिटनेस पे ध्यान दो, मतलब खुद के साथ वक्त बिताओ, खुद को सोचा करो, समझा करो कि मेरे साथ मैं ऐसा फील करती हूँ तो क्यों करती हूँ, व्हाट इज द पॉइंट, रीजन क्या है। रीजन ढूंढो बस खुद में। रीजन जिस दिन मिल गया ना, जवाब तुम्हारे पास ही है। वो जो इनर वॉइस होती है ना उसको सुनो, जिसको हम टोटली इग्नोर करते हैं, जिनसे हम भागते हैं। तीसरा, इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग बनना होता है। इंटेलेक्चुअली कैसे स्ट्रांग बनोगे? बुक्स पढ़ा करो। ऐसा नहीं है कि चुटकुले पढ़ने लग गए, जोक्स की बुक्स, समझदारी वाली बुक्स जिनसे तुम्हें लगे कि हाँ इससे पढ़ के मुझे कुछ सीखने को मिलेगा। यार तुम्हारा टाइम है, प्रेशियस है, इन्वेस्ट करते हो, कहाँ कर रहे हो तुम? ये सब चीजें हैं। और चौथा, सोशली भी थोड़ा सा सामाजिक भी बनो, थोड़ा सा लोगों के साथ मिलो भी, क्योंकि जिंदगी में कामयाब होने के लिए सामाजिकता भी आनी चाहिए, दुनियादारी की भी समझ होनी चाहिए। लोगों के साथ बात कैसे करते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट करना, बात करने का तरीका, ये चीजें, इन चीजों पे ध्यान दो ना। अपने आप ही तुम्हारी पर्सनालिटी निखर के आएगी। लोग अपने आप तुम्हारे से अट्रैक्ट होंगे। पति छोड़ो, बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होंगे तुम्हारी तरफ, क्योंकि तुम्हारी पर्सनालिटी मैग्नेटिक हो जाएगी। चलिए ठीक है, कोई सवाल होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप। थैंक यू।